Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshar Vidyalaya. I am Naina and I am going to teach you mathematics, right? So our today's topic is related to class 11, chapter number 1, sets and exercises 1.4. आप मेरे चैनल पर पिछले एक्सरसाइजेस के वीडियोस देख सकते हैं 1.1, 2, 3 and all the properties of unions and all the properties of intersection. ठीक है, तो सेट से रिलेटेड जितने भी पहले के टॉपिक्स हैं वो सब मेरी पिछली वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन है। क्लियर? तो आज के टॉपिक की बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इनका दोनों का यूनियन निकालना है। क्लियर? तो यूनियन मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि यूनियन क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला देना, क्योंकि यूनियन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को आपस में मिला देना। तो यहाँ पर भी हमारे पास किस चीज की बात कर रहे हैं हम, सेट्स की, सेट्स के एलिमेंट्स की। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, पहले हम किसके एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट एक्स के एलिमेंट्स लिखिए, राइट। देन कंडीशन क्या होती है कि हमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखने, जो एलिमेंट्स एक्स में पहले से हम लिख चुके हैं वो एलिमेंट्स हमें यूनियन के सेट में दोबारा नहीं लिखने। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक एलिमेंट क्या बच गया, 2। ठीक है, तो x यूनियन y क्या आ गया मेरे पास, 1, 3, 5 एंड 2। सेकेंड पॉइंट कि हमारे पास जो एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस है वो सेट्स में मैटर नहीं करता। आप चाहे तो इसको 1, 2, 3, 5 लिखिए, चाहे इसको 1, 5, 3, 2 लिखें, जो मर्जी लिखिए इसको, बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, एलिमेंट्स कहाँ से होने चाहिए, दोनों सेट्स में से, और कॉमन एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता इसका एंड कहाँ पर होने वाला है। क्लियर? इसी तरह से y क्या है हमारे पास, सॉरी ये है हमारा a और ये सेट क्या है हमारा v। क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, लेस देन 6 मीन्स जो नंबर है वो हमारा 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो अब इसमें से मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन आपको दिख रहा है कि यूनियन निकालते हुए हम क्या करते हैं, पहले हम एक सेट के एलिमेंट लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हम इस सेट के एलिमेंट लिखेंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि 6, 9 एंड 12 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया, A यूनियन B। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेट A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस। A के एलिमेंट्स दिया और B के, देन हमसे पूछा है इज A अ सबसेट ऑफ B। ये जो सिंबल है ये किसका होता है, हमारा सबसेट का। देन व्हाट इज A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या होगा हमारे पास, हमें सबसे पहले बताना है कि क्या A इसका सबसेट है। देखते हैं, जो A का पहला एलिमेंट है स्मॉल a, वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट A को। इसी तरह से जो सेट A का, इसका जो सेट B का जो स्मॉल एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है B को। इसी तरह से सेट का जो एलिमेंट है A का, वो क्या है, स्मॉल b, वो किसको बिलोंग कर रहा है, A को। तो क्या ये B एलिमेंट सेट B को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, B में भी पड़ा हुआ है ये सेट। तो यानी कि सेट A के सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट B को। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मींस A इज अ सबसेट ऑफ B। क्लियर? अगले क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज A यूनियन B। यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब हमें क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स को हमें मिला देना है, ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ से क्या आ गया, A के एलिमेंट्स क्या है, A, B। इसी तरह से A, B तो हम ले चुके हैं, रिपीटेड हमें लेने नहीं है। तो आंसर क्या आता है हमारा, A, B, C बराबर B। ठीक है, ये B सेट के बराबर है, बिल्कुल क्लियर। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने सेम टू सेम बोला है
तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद से निकाल सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में कि कोई भी दो सेट्स हैं सच दैट A is a subset of B। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे प्रूफ पूछा था, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें बता दिया था A is a subset of B। तो what is A union B? तो A union B क्या आ जाएगा हमारे पास, सेट B। तो आप यहाँ पे कोई भी सेट के एलिमेंट्स अपने घर से इमेजिन करके प्रूव कर सकते हैं दैट A union B is equal to elements and then this is equal to set B। Clear? So now next question, question number 4। question number 4 में क्या है हमारे पास, if A is equal to this and B is equal to this, ये दो C और D ये चार सेट्स दिए हुए हैं हमें और कुछ सेट्स के एलिमेंट्स दिए हैं, तो हमें क्या निकालना है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं टोटल, हमें क्या निकालना है A यूनियन B। इसी तरह से अलग अलग 2 या 3 सेट्स के हमें यूनियन फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो यूनियन कैसे निकालते हैं, यूनियन निकालना आसान है बहुत। हमें सबसे पहले क्या करना है, A के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, A के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4, देन B के वो एलिमेंट जो कि A में प्रेजेंट नहीं थे, कॉमन एलिमेंट्स हमें नहीं लिखने, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे 5, 6। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मुझे अब ये 3 वाला निकालना है, A यूनियन B यूनियन D, ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या निकालेंगे हम, A यूनियन B, और जो आएगा उसका यूनियन किसके साथ करना है मुझे, D के साथ। तो A यूनियन B क्या आया मेरा, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका यूनियन करना है किसके साथ, B सेट के साथ। तो कैसे लिखेंगे, पहले A यूनियन B के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, उसके बाद B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं थे, मतलब कॉमन एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने, बचे हुए सारे एलिमेंट्स हमें ऐड ऑन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो बचे हुए सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, 7 8 9 एंड 10, क्योंकि इसमें कोई भी रिपीट एलिमेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने बचे हुए सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड ऑन कर दिए। क्लियर? तो इसी तरह से आप बाकी के सारे पार्ट्स इसके निकाल सकते हैं, सारे के सारे पार्ट्स में हमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। Now moving to question number 5। question number 5 says what? Find the intersection of each pair of sets of question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हमने यूनियन में निकाले थे, अब बचे हुए 2 पार्ट्स मैंने आपके इंटरसेक्शन में कवर अप किए हैं, राइट। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है, जो A में भी हो और जो B सेट में भी हो, जो A सेट में भी एलिमेंट है और जो B सेट में भी एलिमेंट है। ऐसे कौन से एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ A। तो यहाँ पे हमारे पास सेट A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ गया, मैं कहूँ A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, दोनों मेरी एक ही बात है। ये चीज हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंटरसेक्शन की, तो हमने उस वीडियो में ये चीज कवर अप की थी। क्लियर? तो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर। देन कमिंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, एक B सेट दिया हुआ है दैट B इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। जो B है नेचुरल नंबर वो मेरा क्या है, 6 से छोटा। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से जो मेरा सेट A बनेगा वो क्या बनेगा, X इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल और नेचुरल नंबर, तो यानी कि क्या हो गया 3 6 9 12 एंड सो ऑन। 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 3 6 9 12, इस तरह से। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या है कि मुझे इन दोनों में से क्या निकालना है, कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू कौन सी है मेरी, 3। ठीक है, बाकी मेरी कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं है, ना ये ना ये ना ये, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ गया, 3। क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें वही चीज करनी है, सिर्फ हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो बेसिकली अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से समझे, जहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन मैंने समझाया है, तो आप ये वाली वीडियो, ये वाली
क्वेश्चन सारे के सारे खुद से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल बताया था कि जब लाइन से दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो कौन सा पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट। तो सेट्स में भी वही बताना है हमें कि सेट्स के एलिमेंट एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो कॉमन ढूंढते हैं एलिमेंट्स, 3 नहीं है इधर, 5 नहीं है, सिर्फ कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 7 और 9 और 11। ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7, 9 एंड 11। क्लियर, ये हो गया हमारा किसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का। देन कमिंग टू द लास्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने ये निकाल लिया। देन हमें क्या निकालना है, बी यूनियन सी। सबसे पहले हमेशा मैथ्स का जो रूल है वो क्या है, बोर्डमास का जो रूल है, बोर्डमास के रूल के हिसाब से हमेशा सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो सॉल्व होगा, उसके बाद हम किसी भी और ऑपरेशन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा कि पहले मैं सारे एलिमेंट्स किसके लिख दूंगी, बी के, 7, 9, 11 एंड 13। उसके बाद मैं सी के एलिमेंट्स देखूंगी कि 11 पहले से लिख चुके हैं, 13 भी पहले से लिख चुके हैं, तो ये दोनों एलिमेंट्स मुझे नहीं लेने। कौन सा बच गया, सिर्फ और सिर्फ 15। तो मेरा आंसर क्या आ गया, बी यूनियन सी क्या आ गया बेटा, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है जी, ये निकाल चुके, ये निकाल चुके। अब इन दोनों का क्या करना है मुझे, इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों के बीच जो भी कॉमन वैल्यू है वो मुझे निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आएगा मेरे पास, इंटरसेक्शन है ये ध्यान रखना, इसमें और इस सेट में दोनों में जो भी मेरी कॉमन वैल्यू है कौन कौन सी है, 7, 9 एंड 11। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 7, 9 एंड 11। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो जब आपको एक से ज्यादा इस तरह से इंटरसेक्शन और यूनियन दिए हुए 2 या 3 सेट्स के बीच में। तो पहले की नहीं 2 सेट्स का सॉल्व करेंगे जिसमें ब्रैकेट लगी है, उन दोनों के एलिमेंट्स निकालेंगे, देन हम इसका क्या निकालेंगे, बीच का इंटरसेक्शन। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही चीज निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन डी, इसी तरह से सारे सेट्स के लिए। ठीक है, सारे पार्ट्स के लिए। तो ए क्या है, ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, सारे के सारे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, बी में क्या दिया है, बी इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो बी कौन सा सेट है, इवन नंबर्स का सेट। तो इवन नंबर्स का सेट कौन सा होता है हमारे पास, जो नंबर्स हमारे 2 से पूरे पूरे भाग हो जाए तो वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स। क्लियर। थर्ड क्या है, सी सेट, ओड नंबर्स का, ओड नंबर्स का सेट। तो ओड नंबर्स का जो सेट होगा वो कौन से एलिमेंट्स होंगे कि जो हमारे 2 से भाग नहीं होते, यानी कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, देन डी कैसा सेट है, डी इज अ एक्स इज अ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर्स या तो खुद से भाग हो या फिर 1 से भाग हो। तो ये कौन कौन से नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7। बट जो 9 है, 9 जो है वो 9 मेरा क्या होता है, ओड नंबर होता है, क्योंकि वो 3 से भाग हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है मेरा, 11। और एक और प्राइम नंबर हमने मिस कर दिया जो कि क्या है मेरा, 2। ठीक है, या तो वो 1 से भागो या फिर वो खुद से भागो। तो ये सारे मेरे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आंसर आएगा इसका, सोच के देखो कि ए इंटरसेक्शन बी जो भी कॉमन वैल्यू है 2, 4, 6, ये 2, 4, 6 इसके अंदर है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। या फिर हम कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू द सेट बी मींस एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। क्लियर। अब इसी तरह से सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, सी में हमारे पास
है 1 3 5 और यहाँ पे क्या है हमारा 1 2 3 5 एंड 7। तो आंसर क्या आएगा 1 3 5 7 एंड 11 एंड सो ऑन। तो हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पे कि जो डी सेट है, डी सेट में से अगर मैं ये वाला एलिमेंट जो 2 है वो माइनस कर दूं तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है जो कि क्या है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। हमने सेट्स का यूनियन पढ़ा, हमने सेट्स का इंटरसेक्शन पढ़ा, एक नया टॉपिक है डिसजॉइंट। नाम से आप पता लगा सकते हैं डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब जो चीज आपस में जुड़ी हुई हो, बट डिसजॉइंट का मतलब जो चीज आपस में नहीं जुड़ी हुई। नहीं जुड़ी हुई यानी कि उन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। जैसे कि दोनों लाइंस हैं, अगर स्ट्रेट लाइंस हम ड्रॉ करें, जैसे कि दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस कैसी हैं आपस में नहीं जुड़ी किसी भी पॉइंट पे, ये दोनों लाइंस आपस में जुड़ती हैं एक पॉइंट पे, बट डिसजॉइंट कैसी होगी जो दोनों आपस में ना जुड़े। नाम से हमें पता चल रहा है डिसजॉइंट, जो चीज आपस में जुड़ी नहीं हुई। तो हम अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे, सेट्स की बात करेंगे, तो दो सेट्स डिसजॉइंट कब होंगे जब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी। इंटरसेक्शन में हमने किया था कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, बट डिसजॉइंट में हमने क्या किया कि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं होगी। तो आप कैसे देखेंगे, एक ये सेट दिया हुआ है मुझे ए और ये दूसरा सेट क्या है बी, बी के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। क्या बनेंगे x इज अ नेचुरल नंबर एंड लाइज बिटवीन 4 एंड 6। अब ध्यान रखना कि ये वाली वैल्यू हमें इक्वल टू है, तो यानी कि ये भी हमारे 4 और 6 जो है वो भी हमारे सेट का पार्ट होंगे। तो b क्या आ गया 4 5 और 6। तो अब इनका क्या निकाल के देखेंगे हम इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे कॉमन वैल्यू ढूंढनी है, कॉमन वैल्यू है या नहीं। तो कॉमन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं इंटरसेक्शन। तो देखते हैं कोई कॉमन वैल्यू है, 1 नहीं है कॉमन, 2 नहीं है, 3 नहीं है, बट मेरा 4 क्या है दोनों में कॉमन वैल्यू। तो ये मेरा क्या हो गया नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया एक जॉइंट सेट हो गया। अगर कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं आए तो वो हमारा कैसा कहलाएगा डिसजॉइंट। बहुत आसान। वेन डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊं तो वेन डायग्राम में हमारे पास क्या होता है कि एक ये सेट है ए और दूसरा सेट कहाँ पड़ा हुआ है मेरा सेट बी, दोनों आपस में नहीं जुड़े, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन एलिमेंट होता है तो हम उसको कैसे दिखाते हैं, एक के ऊपर दूसरा इस तरह से, यानी कि इनके बीच में, तो दोनों सेट्स के बीच में ये वाले एलिमेंट्स मेरे कॉमन है। और अगर दोनों इस तरह से अलग अलग हैं तो यानी कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इज रिलेटेड टू 9 और 10 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है डिफरेंस ऑपरेशन से। ठीक है, डिफरेंस मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि डिफरेंस क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो मेरे सेट ए में प्रेजेंट हो बट सेट बी में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, इंटरसेक्शन होता है जो सेट ए में भी हो और जो सेट बी में भी हो, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो सेट ए में तो हो लेकिन सेट बी में ना हो। ठीक है, तो a माइनस बी क्या आएगा, आप ढूंढो ऐसे एलिमेंट्स जो सेट a में प्रेजेंट हो बट सेट b में प्रेजेंट ना हो। तो 3 और 6 लिख देते हैं, 3 और 6 मेरे सेट b में नहीं है, 9 भी मेरा सेट b में नहीं है, लिख देते हैं। देन 12 जो है वो मेरा सेट b में प्रेजेंट है तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देन 15 भी मेरा सेट b में प्रेजेंट नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं। 18 भी नहीं है, 18 को भी लिख लेते हैं। देन 21 को भी लिख लेते हैं। बस खत्म क्वेश्चन। अब मुझे b के एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड ऑन नहीं करने। b के एलिमेंट्स हम तब ऐड ऑन करते हैं जब हम क्या निकाल रहे होते हैं यूनियन। ठीक है, तो यूनियन और डिफरेंस में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि यूनियन में हमें b के भी बचे हुए एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लेकिन डिफरेंस में हम बचे हुए एलिमेंट्स नहीं लिखते। ठीक है जी, इसी तरह से अगर मुझे d माइनस सी निकालना है तो d माइनस सी। अब डिफरेंस में ध्यान रखना कि जो सेट पहले दिया है मुझे उसी के एलिमेंट्स चेक करने हैं। ये मैंने प्रॉपर्टीज में भी एक्सप्लेन किया है कि
जो D माइनस C है वो C माइनस D के बराबर नहीं होता। तो D मेरा क्या है, D के एलिमेंट देते हैं 5, 5 क्या मेरा C में प्रेजेंट है, नहीं है, तो 5 मेरा आंसर में लिख लेते हैं। देन 10 प्रेजेंट है, तो 10 को हम अपने आंसर में नहीं लेंगे। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 15 भी नहीं है पूरे में, तो 15 लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है मेरा 20, तो मेरा 20 भी आंसर में आ गया, यानी कि A माइनस B जो है वो किसके, जो ये हमारे आंसर्स हैं ये दोनों क्या आ गए, A माइनस B एंड D माइनस C। ठीक है, एक्सरसाइज के बाकी के तीनों क्वेश्चन जो है वो हमारे इन्हीं 3-4 कॉन्सेप्ट्स में बेस्ड हैं। तो आप वो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करके प्लीज ऐड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।